नमस्कार। नमस्कार। आज की कहानी एक वैद्य के बारे में है। उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ के आयुर्वेद की बहुत सी शिक्षा प्राप्त की। उनके बारे में देश में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये बात हुई कि उनसे ज़्यादा महान वैद्य और कोई नहीं है। ये चर्चा एक रानी के कानों तक भी पहुंची और रानी के मन में शरारत आ गई और उसने सोचा कि मैं प्रूव करूंगी कि ये इतने भी महान नहीं हैं। तो रानी ने एक दिन राजा से बोला कि मुझे बहुत बुखार है और मेरे बदन में बहुत दर्द हो रहा है और मैंने इस वैद्य के बारे में सुना है, मुझे उन्हीं से इलाज कराना है, आप उन्हें बुलाइए। रानी की ऐसी तबीयत देखकर राजा ने उस वैद्य जी को बड़े सम्मान के साथ अपने महल में बुलाया। अब जब वो वैद्य वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि महारानी की तबीयत ठीक नहीं है। उस समय की परंपरा के अनुसार ऐसा होता था कि कोई भी जो स्त्री को कोई वैद्य वो डायरेक्टली चेक नहीं कर सकते थे। तो इसलिए जहाँ पे महारानी को लिटाया गया और दूसरी तरफ वैद्य को बिठाया गया, उनके बीच में एक पर्दा लगाया गया। पर्दे में से वो वैद्य ने एक धागा वो पास किया और उनको कहा, महारानी साहिबा कि आप इस धागे को आप अपनी कलाई के साथ बांध दीजिए और मैं इस धागे से आपकी कलाई की ध्वनि को सुन के मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जान सकूंगा और उसका इलाज कर सकूंगा। रानी ने उस धागे को पकड़ा और अपनी कलाई पर बांधने की जगह उसके पास एक पालतू बिल्ली थी। उसने उस धागे को उस बिल्ली के पैर के साथ बांध दिया और दूसरी तरफ वो धागा उस वैद्य के हाथ में था। वैद्य ने जब धागे को अपने कान से लगाया तो वो एकदम समझ गए कि रानी शरारत कर रही है। तो वैद्य ने बड़ी सरलता से कहा कि मुझे लगता है कि रानी ने एक मरा हुआ चूहा खा लिया है, उसके पेट में मरा हुआ चूहा है और साथ ही वो शायद जल्द ही 2 बिल्ली के बच्चों को जन्म देने वाली है। वैद्य की ये बात सुन के वो राजमहल में एक कोलाहल सा मच गया और रानी की जो शरारत थी वो सब लोगों के सामने आ गई। और ऐसा हुआ कि वो तो वैद्य को नीचा दिखाना चाहती थी और ये क्या हुआ कि वो तो रानी की जो ऐसी शरारत उससे सारों को पता लग गया। तो आप भी ध्यान दीजिए कि अगर आप भी किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं। जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी होती है। आज ये छोटी सी कहानी से सनरेज के हमारे दर्शकों को इस चीज़ को याद करना चाहिए कि हम अच्छा करें, अच्छे मन के भाव के साथ सबके साथ व्यवहार करें तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।